जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं सिद्धाम वारिस फारसी एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे 8th क्लास साइंस का चैप्टर 12 पौधों और जंतुओं का संरक्षण जैव विविधता। तो पहला क्वेश्चन है, ऑप्शनल क्वेश्चन है कि धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियां, उनमें आपसी संबंध क्या कहा जाता है? तो जैव विविधता होगा इसका आंसर। अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में बना है क्या क्या? कृषि, चारागाह, शिकार, उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से सभी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 3 नंबर, निम्न में कौन सा जंतु विलुप्त होते जा रहा है? ठीक है, कौन सा? बाघ है, गैंडा है, ब्लू व्हेल है, उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से सभी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जलीय जीव है, कौन सा है? डॉल्फिन है। कांवर पक्षी बिहार स्थित कहाँ आता है? तो बेगूसराय में। कोई दिक्कत? अब भरने वाला देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर बी, पहला रहेगा 22 मई। इसमें क्या भराएगा? यहाँ 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। देश का प्रथम राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट, ये वाला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? संकटापन्न प्रजातियों की सूची अभिलेख डैश पुस्तक में रहता है? रेड डाटा पुस्तक में रहता है। किसमें रहता है? रेड डाटा पुस्तक में रहता है। रेड डाटा पुस्तक में रहता है। ठीक है, तीसरा का क्या हो जाएगा? रेड डाटा पुस्तक हो जाएगा। प्रवासीय पक्षी के बारे में है अगला, कि प्रवासीय पक्षी सुदूर क्षेत्रों से जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। क्या भराएगा इसमें? जलवायु भराएगा। ठीक है, लास्ट देखते हैं भरने वाला। फर्न, शैवाल, जिंको, साइकैड आदि पौधे जंगली पौधे हैं। कौन सी पौधे हैं ये? तो जंगली पौधे हैं। जंगली पौधे हैं। आगे देखा जाए क्वेश्चन। कॉलम क को कॉलम ख के साथ मिलान करना है। तो डोडो, डोडो की बात करते सबसे पहले। डोडो 1 का 5 नंबर, ये 5 है। ठीक है, ये 5, ये 4 नंबर, 1 का 4 होगा। डोडो कहाँ पाया जाता पक्षी? मॉरिशस में। देखिए 1 का 4, 2 का 5, 3 का 2, 3 का 1, 4 का 2 और 5 का 3। मिलान कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। लो आगे बढ़ा जाए। जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? चलिए देखते हैं। जैव विविधता जीवन और विविधता के संयोग से निर्मित शब्द है जो आमतौर पर पृथ्वी पर मौजूद जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता को संदर्भित करता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के अनुसार जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी विशिष्टता अनुवांशिक विशिष्टया अनुवांशिक प्रजाति तथा पारिस्थितिकी तंत्र के विविधता का स्तर मापता है। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। 2 नंबर है, हमें जैविक विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? जैव विविधता जीवों का या स्पेसीज के जीवन की उत्तरजीविता को बनाए रखने में सहायक है। जैव विविधता के से ही विषम जलवायु में अपने विभिन्न किस्मों को बचा पाते हैं। अतः हमें
जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से ही जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, विनाश के मुख्य कारण एवं उनके प्रभाव बताइए। चलिए देख लेते हैं। मुख्य कारण देखते हैं। जैव विविधताओं के विनाश के अनेक कारण हैं। बहुत हद तक तो मानवीय क्रियाकलाप भी दोषी है, तो दूसरी तरफ प्राकृतिक घटनाएं या जलवायु परिवर्तन भी दोषी है। परंतु प्राकृतिक घटना या जलवायु परिवर्तन में भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मानव ही दोषी है। ठीक है, विनाश के मुख्य कारण इस प्रकार लिखा जा सकता है। पहला है वनों का कृषि भूमि परिवर्तन, स्थानांतरी का झूमी कृषि, वनों के चारागाहों में परिवर्तन, अतिचारण, वनगरी, आर्थिक कारण, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, घास के मैदान का नष्ट होना, वायु जल एवं मृदा प्रदूषण के संकट। लास्ट है 10 नंबर, जलवायु परिवर्तन। अगला क्वेश्चन, रेड डाटा पुस्तक क्या है? रेड डाटा पुस्तक क्या है? वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न स्पेसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे, जंतुओं, अन्य स्पेसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, प्रवास से आप क्या समझते हैं? प्रवास का आशय एक स्थान छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर बसने से है। मानव जीवन के प्रारंभ से ही प्रसाव करता रहा है। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खाद्यान्न संकलन, शिकार करने, पानी की तलाश में आदि मानव घुमंतु जीवन जीता था। भोजन, आराम और सुरक्षा की दृष्टि से मानव का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास नियंत्रण चलता रहा है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय पार्क से क्या तात्पर्य है? अपने राज्य में किन्हीं 2 अभ्यारण्यों का नाम लिखें। चलिए देखते हैं। पेड़ पौधे एवं जंतुओं को सुरक्षित रखने के लिए समाज एवं सरकार ने कुछ जगहों को सुरक्षित किया है। ठीक है, कानूनी रूप से सुरक्षित जंगल, जहां जंगली जंतु स्वतंत्र रूप से निवास करते हैं और इनके साथ छेड़छाड़ करना एवं इनका शिकार करना प्रतिबंधित होता है, अभयारण्य कहलाता है। वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र, जहां वे स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, राष्ट्रीय पार्क कहलाता है। जैसे रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क राजस्थान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। बिहार राज्य में स्थित अभ्यारण्य दो बोल पूछा था, तो वाल्मीकि अभ्यारण्य और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया। ठीक है, 7वां देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कर है, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में संक्षेप में बताइए। चलिए देख लेते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। प्रोजेक्ट टाइगर बाघ बचाओ परियोजना की शुरुआत 7 अप्रैल 1973 को हुई थी। इसके अंतर्गत आरंभ में 9 बाघ अभ्यारण्य बनाए गए थे। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण तथा बाघ व अन्य संकटग्रस्त प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो के गठन संबंधी प्रावधानों की व्यवस्था करने के लिए वन जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन किया गया। बाघ को बचाने के लिए राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया और इसमें वृद्धि के लिए एक रणनीति बनाई गई, जिसमें बाघ परियोजना या प्रोजेक्ट टाइगर कहा गया। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अपने घर या विद्यालय को हरा भरा रखने के लिए क्या कर सकते हैं? अपने द्वारा ही जाने वाली क्रियाकलापों की सूची तैयार करिए। आंसर है, घर या विद्यालय को हरा भरा रखने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप करेंगे। पहला, घर के आगे तथा चारों तरफ क्यारियां तैयार करेंगे। विभिन्न प्रजातियों के पेड़ पौधे, फल के पौधे लगाएंगे। उचित सिंचाई का प्रबंध करेंगे। समय समय पर खाद एवं कीटनाशक का छिड़काव करते रहेंगे। उसके पत्ती तथा फूल फल को समय समय पर तोड़ते रहेंगे इत्यादि। इस प्रकार हम लोगों ने पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देख लिया। तो आज के लिए इतना ही। जिसको कांटेक्ट करना होगा तो इस व्हाट्सएप नंबर पर नोट्स मिल जाएगा, कांटेक्ट करिएगा लोग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू।